नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम डायनापार इंजेक्शन के बारे में सब कुछ समझेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके सामने एक मरीज है जो बहुत ही तेज दर्द से तड़प रहा है। उसे फौरन आराम देना है। तो सवाल ये है कि सबसे तेजी से काम करने वाला ऑप्शन क्या हो सकता है। आइए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इन 6 ज़रूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि आपको डायनापार इंजेक्शन की पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये डायनापार इंजेक्शन है क्या? देखिए, डायनापार एक बहुत ही पावरफुल पेन किलर है। इसके अंदर जो मेन सॉल्ट है वो है डिक्लोफेनाक सोडियम और ये NSAID ग्रुप की दवाओं में आता है। मतलब ये वो दवाएं हैं जो दर्द और सूजन दोनों को कम करने के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, ये तो पता चल गया कि ये दर्द कम करता है। पर सवाल ये है कि कैसे? मतलब ये दवा शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है कि दर्द का एहसास ही खत्म हो जाता है? इसका सारा राज प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स में छिपा है। आप इन्हें हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो यही केमिकल्स दिमाग को दर्द का सिग्नल भेजते हैं और हमें दर्द महसूस होता है। तो ये काम कैसे करता है वो समझिए। चोट लगने पर प्रोस्टाग्लैंडिन बनना शुरू होते हैं जो दर्द का सिग्नल भेजते हैं। डायनापार इंजेक्शन सीधा इन प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को ही ब्लॉक कर देता है, मतलब उस अलार्म को ही बंद कर देता है। अब जब अलार्म ही नहीं बजेगा तो दर्द का एहसास भी नहीं होगा। सिंपल। ठीक है, इसका मैकेनिज्म तो समझ आ गया। अब अगला सवाल ये है कि डॉक्टर इसे किन किन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल कई तरह के तेज दर्द में होता है, जैसे कि गठिया यानी आर्थराइटिस का दर्द, किसी ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द, कमर का दर्द और हाँ, दांत के दर्द और माइग्रेन में भी ये फौरन राहत देने के काम आता है। सुनने में तो ये काफी असरदार लग रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर पावरफुल चीज के कुछ ना कुछ रिस्क भी होते हैं। तो क्या इसके भी कोई खतरे हैं? बिल्कुल सही सवाल। और अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर ही नज़र डालेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से लक्षण आम हैं और किन लक्षणों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ा दर्द होना या फिर जी मिचलाना। लेकिन दूसरी तरफ है सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे पेट में अल्सर, किडनी को नुकसान या फिर सांस लेने में दिक्कत। अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दें तो बिना देर किए डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आखिर वो कौन से मरीज़ हैं जिन्हें ये दवा देते समय हमें खास सावधानी बरतनी चाहिए? कुछ लोगों के केस में हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है, जैसे कि जिन्हें दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है, उन्हें अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को पहले कभी पेट में अल्सर रह चुका है या फिर जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें भी इससे बचने की सलाह दी जाती है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, ख़ास तौर पर उन सभी के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं जब डायनापार का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें कभी भी पार नहीं करना चाहिए। अगर किसी को डिक्लोफेनाक या किसी और NSAID से एलर्जी है, पेट में अल्सर है या फिर दिल, किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है, तो ये दवा उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि डायनापार तेज दर्द में फौरन राहत के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसे कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह और देखरेख के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। दर्द से राहत देना बहुत ज़रूरी है, पर एक डॉक्टर को ये कैसे तय करना चाहिए कि किस पॉइंट पर इस दवा का फ़ायदा उसके जोखिम से कम हो जाता है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।